Welcome to the accountancy class. Today we will discuss one practical question in which one-sided errors and two-sided errors are mixed. So let us see the question. A ledger keeper could not agree the trial balance. तो एक लेजर कीपर है, उसका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हुआ, मीन्स टैली नहीं हुआ. He transferred an amount of ₹1,859 being excess of debit side to suspense account. तो उसका डेबिट साइड एक्सेस था, तो उसने जो बैलेंस था 1,859 जो डिफरेंस आ रहा था वो सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. द फॉलोइंग एरर्स वर सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड. और ये वो कुछ एरर्स थी जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा था. तो हमें कुछ एरर्स दी गई है, तो वन बाय वन वी विल रीड द एरर्स एंड वी विल रेक्टिफाई इट. And we have to see कि whether it is one-sided error or two-sided error. If one-sided error, तो we will rectify with the help of suspense account. Otherwise, there is no need to use suspense account. So let us see the first error. Amount payable to Gobind Ram for repairs done to radio ₹1,500. अब amount payable है, मीन्स अभी पे नहीं किया है गोविंद राम को, रिपेयर करवाई है रेडियो की, और उसे कितना अमाउंट देना है रिपेयर का 1,500. और एंड अ रेडियस सप्लाइड, और एक रेडियो के भी पैसे देने उसे हमें 9,500 रुपीज. वर एंटर्ड इन द परचेज बुक एज ₹10,000. तो हमने क्या किया, इसकी एंट्री परचेज बुक में कर दी, वो भी ₹10,000 से. हमने क्या किया था, एक रेडियो परचेज किया है और रेडियो की रिपेयर करवाई है, ठीक है, और वो भी अमाउंट पे नहीं हुआ है. ये ट्रांजैक्शन हमने परचेज बुक में ट्रांसफर कर दी. तो लेट अस सी क्या एरर हुई है और कैसे रेक्टिफाई होगी. तो रेक्टिफाइंग एंट्री बनाने के लिए जर्नल का फॉर्मेट हम बनाएंगे. डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और हेयर वी विल डू द रफ वर्क. सो अब हमने क्या किया है, गोविंद राम से एक रिपेयर करवाई है. सो रिपेयर करवाई है तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी. सो रिपेयर करवाने की एंट्री होती है रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू गोविंद राम, क्योंकि अभी हमने अमाउंट पे नहीं किया है, गोविंद राम को भी पेमेंट करना है. रिपेयर हुई है कितने की, 1,500 रुपीज की, ठीक है. और साथ में एक रेडियो भी उसने दिया है हमें, उसका अमाउंट भी देना है, तो रेडियो अकाउंट डेबिट हो जाएगा. ये क्या है, एसेट है, फिक्स्ड एसेट है हमारी 9,500. तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, रेडियो अकाउंट डेबिट टू गोविंद राम. तो हमने इसकी कंपाउंड एंट्री बना दी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, रेडियो अकाउंट डेबिट टू गोविंद राम. मीन्स गोविंद राम को टोटल कितना अमाउंट देना है, रिपेयर का अमाउंट प्लस रेडियो का अमाउंट, टोटल विल बी 11,000 रुपीज. ये हमारी एंट्री जो होनी चाहिए थी, हमें करनी चाहिए थी, ये हमारी करेक्ट एंट्री है जो एक्चुअल में एंट्री होनी चाहिए थी. बट हमने एंट्री कर क्या दी, इनकरेक्ट एंट्री क्या की है हमने, इसको परचेज बुक में लिख दिया. परचेज बुक में लिखने का मतलब है कि एंट्री क्या बन गई, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद राम बना दी हमने एंट्री. और अमाउंट कितना डाल दिया हमने इसमें, 10,000 डाल दिया. तो अगर हम इन दोनों एंट्री को कंपेयर करके देखें तो डेबिट तो टोटली रॉन्ग है. डेबिट होना चाहिए था रिपेयर्स अकाउंट और रेडियो अकाउंट, डेबिट हमने कर दिया परचेजेस अकाउंट, तो ये तो टोटली रॉन्ग है. लेकिन क्रेडिट ठीक है वो, लेकिन कंप्लीटली ठीक नहीं है. गोविंद राम को 11,000 से क्रेडिट करना चाहिए था, 10,000 से क्रेडिट किया है, मीन्स 1,000 से कम क्रेडिट किया है.
तो अब इस एरर को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या करें, रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था और रेडियो अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, कर देते हैं, जो कि नहीं हुआ। ये हमारी फर्स्ट रेक्टिफाइंग एंट्री है, ए रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, रेडियो अकाउंट डेबिट। ऐसा होना चाहिए था, इसलिए इसको हमने डेबिट कर दिया रेक्टिफाइंग एंट्री में। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, तो उसको क्या कर देते हैं हम, क्रेडिट कर देते हैं टू परचेजेस अकाउंट। ओके, अब गोविंद राम क्रेडिट तो ठीक हुआ है, लेकिन 1000 कम डाले गए हैं क्रेडिट में, तो 1000 और डालने हैं हमने गोविंद राम के क्रेडिट में। तो और अमाउंट कैसे डालेंगे, गोविंद राम को क्रेडिट करके ही डालेंगे, रिवर्स तो करेंगे नहीं। रिवर्स करने से तो क्या हो जाएगा, अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। तो कितने और डालने हैं गोविंद राम में, हमें 1000 रुपीज और डालने हैं। रिपेयर्स कितना है 1500, रेडियो का अमाउंट है 9500 और परचेजेस कितनी शो की है हमने 10,000। तो दिस विल बी द रेक्टिफाइंग एंट्री। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। गोविंद राम से एक तो हमने न्यू रेडियो खरीदा है और एक हमने रिपेयर करवाई है। ठीक है, तो उसका अमाउंट गोविंद राम को अभी पेबल था, मींस पे नहीं किया गया था। तो एंट्री क्या बनेगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू गोविंद राम, रिपेयर की ये एंट्री बनी। रेडियो परचेज किया है नया, तो रेडियो अकाउंट डेबिट टू गोविंद राम, तो इसके लिए हमने इसकी कंपाउंड एंट्री कर दी। तो ये तो है हमारी करेक्ट एंट्री, बट ऐसी एंट्री हमने की नहीं। एक्चुअल में हमने क्या एंट्री कर दी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद राम, क्योंकि परचेज बुक में एंट्री हुई है। तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले करेक्ट करने के लिए हमें इनको कंपेयर करना होगा, क्या कोई अकाउंट ठीक है। तो कंपेयर करने पे देखा तो डेबिट तो टोटली रॉन्ग था, लेकिन गोविंद राम क्रेडिट तो ठीक हुआ है, लेकिन कम अमाउंट से क्रेडिट हुआ है। कितने कम अमाउंट से क्रेडिट हुआ है, 1000 से कम क्रेडिट हुआ। तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, जो अकाउंट डेबिट होना चाहिए था नहीं हुआ, उसे अब डेबिट कर देते हैं। रिपेयर अकाउंट डेबिट, रेडियो अकाउंट डेबिट। रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया 1500 से, रेडियो अकाउंट को डेबिट कर दिया 9500 से। परचेजेस अकाउंट को हमने इनकरेक्टली डेबिट कर दिया बाय मिस्टेक, नहीं करना चाहिए था, तो उसको रिवर्स कर देंगे, क्रेडिट कर दिया टू परचेजेस अकाउंट। और गोविंद राम क्रेडिट तो ठीक हुआ था, बट 1000 कम डाले गए हैं इसमें, तो 1000 और डालेंगे सेम एंट्री से ही, क्रेडिट करके ही डालेंगे। तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई। तो ये हमारी टू साइडेड एरर थी। नरेशन वी विल राइट नाउ, अमाउंट पेबल फॉर repairs and cost of new radio purchased wrongly passed through purchase book now rectified। सो ये हमारी फर्स्ट रेक्टिफाइंग एंट्री रेडी हो गई। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एरर। नेक्स्ट एरर इज एन आइटम ऑफ ₹5000 रिलेटिंग टू प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस था 5000 रुपीज, was omitted to be brought forward from the previous year's books। इसे हमें प्रीवियस ईयर की बुक से ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं किया। इट मीन्स क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, हमारा डेबिट होता है। ठीक है, क्योंकि ये एसेट होती है प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट पेड इन एडवांस। तो इसको क्या नहीं किया हमने, ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं किया, इसको ब्रॉट फॉरवर्ड करना भूल गए हम। तो जो प्रीपेड इंश्योरेंस होता है उसको ब्रॉट फॉरवर्ड करना भूल जाते हैं। तो उसे कैसे ब्रॉट फॉरवर्ड करते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, हमारा डेबिट होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो इसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। लेट अस सी हाउ टू रेक्टिफाई द एंट्री।
in this error is for omission. So error will be rectified by debiting the prepaid insurance, because prepaid insurance has debit balance. It means ब्रॉड फॉरवर्ड करना भूल गए, इसे डेबिट करना था, अब हमने डेबिट कर दिया. अब टू क्रेडिट किसे करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को करेंगे. टू सस्पेंस अकाउंट, ये वन साइडेड एरर है क्योंकि सिर्फ प्रीपेड इंश्योरेंस को हम ब्रॉड फॉरवर्ड करना भूले हैं. अमाउंट इज 5000. राइट द नरेशन. प्रीपेड इंश्योरेंस account not brought forward now rectified. तो दिस इज ऑल्सो रेक्टिफाइड. इसकी हमने एंट्री कर दी, तो इट मीन्स जो ये एरर रह गई थी, ओमिशन वाली एरर, ये रेक्टिफाई हो गई. नेक्स्ट एरर इज अ डिस्काउंट ऑफ ₹581 अलाउड टू अ कस्टमर. हमने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया है 581 का. हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम एज ₹562. लेकिन हमने कस्टमर के अकाउंट को कितने से क्रेडिट कर दिया? 562. इट मीन्स जो मिस्टेक है, एरर है, वो ओनली कस्टमर के अकाउंट में है, डिस्काउंट अलाउड में नहीं है. कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट 581 के प्लेस पर 562 हो गए हैं. तो लेट अस सी हाउ टू रेक्टिफाई दिस एरर. Correct entry for discount allowed is discount allowed account debit to customer account. So actual amount was 581. बट हमने क्या मिस्टेक की? हमारी एरर क्या थी? हमने कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 562 से. तो क्रेडिट तो ठीक किया, क्रेडिट ही होना चाहिए था, क्रेडिट तो ओके हुआ है, बट कम रुपीज से क्रेडिट हुआ है. क्रेडिट होना था 581 से, क्रेडिट कर दिया 562 से. सो इसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे? कस्टमर अकाउंट को कम है, इंक्रीज करने हैं, तो कस्टमर अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे. कितने से? जितना डिफरेंस है, जितना कम क्रेडिट किया हमने. 581 माइनस 562 ₹19. तो 19 रुपीज हम और डाल देंगे कस्टमर अकाउंट में. तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी इसकी? रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी, कस्टमर अकाउंट को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया टू कस्टमर अकाउंट 19 रुपीज. तब डेबिट किसको करेंगे? क्योंकि वन साइडेड एरर है, डिस्काउंट अलाउड तो ओके है हमारा. प्रॉब्लम सिर्फ कस्टमर के अकाउंट में हुई है, पोस्टिंग ठीक हुई है, बट राइट साइड पर हुई है, लेकिन अमाउंट कम लिखा गया है. तो डेबिट कर देंगे हम सस्पेंस अकाउंट को अपनी रेक्टिफाइंग एंट्री को पूरा करने के लिए. तो रेक्टिफाइंग एंट्री बनी हमारी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट. Narration will be lesser amount posted to the credit of customer account now rectified. Now let us see the next error. Next error is an amount of ₹5,000 due from Rakesh which had been written off as bad debts. राकेश से हमें 5,000 रुपीज लेने थे, जिसे हमने बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिया था इन द प्रीवियस ईयर. मीन्स लास्ट ईयर हमने उसको बैड डेट्स मान के एंट्री कर दी थी. नाउ रिकवर्ड, अब वो रिकवर हो गए हैं, बट हमने क्या किया? पोस्टिंग कहाँ कर दी? पर्सनल अकाउंट में पोस्टिंग कर दी राकेश के. तो लेट अस सी हाउ टू रेक्टिफाई इट.
अब जब बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं तो जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब कैश अकाउंट तो ओके है, प्रॉब्लम कहाँ हुई है कि हमने बैड डेट्स रिकवर्ड की प्लेस पर राकेश के अकाउंट में एंट्री कर दी। तो इट मीन्स हमने बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट ना कर राकेश को क्रेडिट कर दिया, तो राकेश को रॉन्गली क्रेडिट कर दिया हमने। तो जो चीज रॉन्ग होगी इसको रिवर्स कर देंगे, राकेश को हम डेबिट कर देंगे 5000 से। और जो बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट होना चाहिए था वो तो हुआ ही नहीं, उसे अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 5000 से। सो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, राकेश डेबिट हो गया 5000 से, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट हो गया 5000 से। तो बैड डेट्स रिकवर्ड नरेशन, बैड डेट्स रिकवर्ड wrongly posted to the credit of Rakesh, now rectified. Now let us see the next error. Next error is goods purchased for rupees 1250 have been posted to the debit to the supplier Vinod and Company. गुड्स परचेज की थी 1250 की, जिसे हमने कहाँ पोस्ट कर दिया, सप्लायर जो कि विनोद एंड कंपनी है सप्लायर, उसके डेबिट में हमने पोस्टिंग कर दी। तो लेट अस सी क्या होना चाहिए था और क्या कर दिया। अब गुड्स परचेज की है क्रेडिट पर, तो गुड्स परचेज करने की क्या एंट्री होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विनोद एंड कंपनी, ठीक है 1250। विनोद एंड कंपनी को हमें क्या करना चाहिए था, क्रेडिट, लेकिन हमने उसे क्या कर दिया, डेबिट। परचेजेस अकाउंट तो ठीक है हमारा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विनोद एंड कंपनी को हमें क्रेडिट करना चाहिए था, हमने इसे डेबिट कर दिया रॉन्गली 1250 से। तो डेबिट कर दिया, तो इसे करेक्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, विनोद एंड कंपनी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 1250 से। ये हमारी एरर ठीक हुई, जो हमने गलती से डेबिट कर दिया था उसे हमने करेक्ट किया। अभी जो विनोद एंड कंपनी एक्चुअल में क्रेडिट होना चाहिए था उसे भी तो क्रेडिट करेंगे, विनोद एंड कंपनी क्रेडिट कर देंगे 1250 से। तो इट मीन्स विनोद एंड कंपनी 2 बार क्रेडिट हुआ, एक बार तो जो रॉन्गली डेबिट हो गया था उसको करेक्ट करने के लिए, और जो एक एक्चुअल में करना चाहिए था क्रेडिट उसके लिए। तो विनोद एंड कंपनी को 2 बार क्रेडिट किया, तो अमाउंट क्या हो गया 1250 प्लस 1250 2500, क्योंकि हम 2 टाइम्स तो लिख नहीं सकते टू विनोद एंड कंपनी, तो हमने अमाउंट ऐड कर दिया। डेबिट किसे करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को, क्योंकि डेबिट करने के लिए और कोई अकाउंट नहीं है हमारे पास। तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विनोद एंड कंपनी 2500। नरेशन, वी विल राइट परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 1250 wrongly posted to the debit of Vinod and Company, now rectified. Next error is furniture amounting to rupees 6500 purchased on credit. 6500 का फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट पर, क्वालिटी फर्नीचर कंपनी से किया है हमने। एन एंट्री फॉर रुपीज 5600 वर पास्ड इन द परचेज बुक, लेकिन हमने एंट्री कहाँ कर दी, परचेज बुक में एंट्री कर दी। एंट्री करनी थी फर्नीचर को क्रेडिट पर परचेज करने की, लेकिन हमने गुड्स को परचेज करने की एंट्री कर दी। इट मीन्स परचेज बुक में तो गुड्स परचेज की एंट्री जाती है ना। तो लेट अस सी, सो करेक्ट एंट्री विल बी फॉर परचेजिंग द फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्वालिटी फर्नीचर कंपनी 6500। बट हमने इसकी एंट्री कहाँ कर दी, परचेज बुक में कर दी। परचेज बुक में करने का मतलब है एंट्री क्या कर दी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्वालिटी फर्नीचर कंपनी, वो भी 5600 से। तो ये करेक्ट एंट्री है हमारी जो होनी चाहिए थी, और ये हमने एक्चुअल में कर दी। तो हमें कंपेयर करके देखते हैं कि कितना हमने ठीक किया है। डेबिट चेक करते हैं पहले, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था लेकिन हमने परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, टोटली रॉन्ग हो गया ये तो। क्रेडिट चेक करते हैं, क्वालिटी फर्नीचर कंपनी अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था 6500 से। क्रेडिट तो हमने क्वालिटी फर्नीचर कंपनी को ही किया, लेकिन 5600 से कर दिया, 900 रुपीज कम से किया हमने। तो इसे हम कैसे रेक्टिफाई करें, तो रेक्टिफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो फर्नीचर अकाउंट को हमें डेबिट करना चाहिए था, पहले उसे डेबिट कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6500 डेबिट कर दिया। परचेजेस को गलती से डेबिट कर दिया, इसे रिवर्स कर दो, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट कर दिया 5600 से, डेबिट हो गया। अब क्रेडिट देखते हैं, क्रेडिट तो हमने ठीक किया था लेकिन हमने 900 रुपीज कम डाले क्वालिटी फर्नीचर एंड कंपनी में। तो 900 रुपीज अगर हमें और डालने हैं
तो क्रेडिट करके ही डालेंगे, इंक्रीज करना हो तो सेम साइड पर जाकर ही करते हैं इंक्रीज। तो क्वालिटी फर्नीचर कंपनी को हमने क्रेडिट कर दिया 900 रुपीज से। तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6500 टू परचेजेस अकाउंट 5600 टू क्वालिटी फर्नीचर कंपनी 900। नरेशन, purchase of furniture for rupees 6500 wrongly passed through purchase book as rupees 5600 now rectified। So इस तरह से ये एंट्री हमारी रेक्टिफाई हो जाएगी। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एरर। लास्ट एरर, इट इज गिवन रेस्ट ऑफ डिफरेंस वाज ड्यू टू अ रॉन्ग टोटल इन सेल्स अकाउंट इन द लेजर। कि जो इसके अलावा जो डिफरेंस आएगा वो किसकी वजह से होगा, क्योंकि सेल्स अकाउंट का टोटल रॉन्ग हो गया है। तो हम इसका कैसे पता लगाएंगे कि सेल्स अकाउंट का टोटल कितने से रॉन्ग हुआ है, क्योंकि अमाउंट तो गिवन नहीं है। सस्पेंस अकाउंट बनाकर इसका पता लगाएंगे हमें, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट का हमें बैलेंस भी गिवन है, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो उसमें जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी उसमें बैलेंसिंग फिगर आएगी, वो क्या होगी, हमारी सेल्स अकाउंट में जो टोटल रॉन्ग हुआ है वो आ जाएगा। तो इसके लिए सस्पेंस अकाउंट बनाना होगा। और वैसे भी क्वेश्चन में गिवन है कि जनरल रेक्टिफाइंग एंट्रीज भी बनानी है और सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। और अगर हमें ना भी कहा जाए सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए और इस तरह की एंट्री हो, तो हमें वर्किंग नोट्स में सस्पेंस अकाउंट बनाकर दिखाना होगा, ताकि हम जो डिफरेंस वाली एंट्री है टोटल सेल्स में, जो टोटल रॉन्ग हुआ है सेल्स अकाउंट में टोटल, उसका पता लगा सके। तो इसके लिए हम सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। लेट अस सी हाउ टू प्रिपेयर। सस्पेंस अकाउंट का हमें बैलेंस गिवन है 1859 रुपीज। उसने कहा कि एक्सेस था डेबिट साइड का। जब हमने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया तो हमें पता चला ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड एक्सेस था। तो डेबिट साइड एक्सेस था तो हमने डिफरेंस कहाँ डाला होगा, क्रेडिट साइड में डाला होगा। इट मीन्स सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो हम सस्पेंस अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे। लेट अस सी हाउ। सो हमने सस्पेंस अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर किया। बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस हमने क्रेडिट साइड दिखा दिया 1859। अब हम जो रेक्टिफाइंग एंट्रीज है उससे अपना सस्पेंस अकाउंट कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे, लेट अस सी। फर्स्ट रेक्टिफाइंग एंट्री, देयर इज नो सस्पेंस अकाउंट, तो लीव इट। सेकेंड रेक्टिफाइंग एंट्री, सस्पेंस अकाउंट इज क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 5000। तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में हमने लिख दिया बाय प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट 5000 रुपीज। नेक्स्ट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू कस्टमर अकाउंट 19 रुपीज। सो यहां हमने डेबिट में कर दिया टू कस्टमर अकाउंट 19 रुपीज। After that, in next entry, there is no use of suspense account. We will leave it. Next entry is suspense account debit to Vinod and Company. तो suspense account के debit में we will write to Vinod and Company 2500. To Vinod and Company 2500. Last rectifying entry is furniture account debit to purchase account to quality furniture account. Here also there is no use of suspense account. So it means all the entries we have done in suspense account. Let us find out the balancing figure. Suspense account में सारी entries हो गई। अब हम टोटल देखेंगे। देखो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 1859 प्लस 6859। अब सस्पेंस अकाउंट में कितना आ रहा है टोटल, हमने ये दो एंट्रीज की थी 19 प्लस 2500, तो ये कितना हो गया डेबिट टोटल 2519 रुपीज। अब क्रेडिट टोटल ज़्यादा है और डेबिट टोटल कम है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4340 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। तो यही वो अमाउंट है जिससे सेल्स अकाउंट का टोटल रॉन्ग हो गया था। ठीक है, तो ये जो हमने बैलेंसिंग फिगर है यहाँ लिख दी 4340 में डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट टोटल कम है। ठीक है, इसके सामने क्या लिखा, टू सेल्स अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। यही वो अमाउंट है जिससे सेल्स अकाउंट का जो टोटल है वो रॉन्ग हो गया था।
इसके बाद हमने क्या कर दिया, दोनों साइड इक्वल हो गई बैलेंस लिखने के बाद। अब हमने क्या करना है, इससे रेक्टिफाइंग एंट्री भी तो लिखनी है, क्योंकि रेक्टिफाइंग एंट्री तो हमने बनाई नहीं लास्ट एरर की, क्योंकि वो सस्पेंस अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर से बननी थी। तो क्या जनरल एंट्री बनेगी रेक्टिफाइंग एंट्रीज की, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सो हमने रेक्टिफाइंग एंट्री बना दी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4340 रुपीज। अब ये सेल्स अकाउंट को हमने क्या किया, क्रेडिट ही किया, और क्रेडिट ही बैलेंस होता है। इट मीन्स क्या है कि क्रेडिट क्यों किया होगा, क्योंकि सेल्स अकाउंट का टोटल क्या हो गया होगा, अंडरकास्ट हो गया होगा, इसीलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। क्योंकि हमें ये तो गिवन है कि रॉन्ग हुआ है टोटल, बट ये नहीं गिवन कि अंडरकास्ट हुआ है कि ओवरकास्ट हुआ है। तो हम ये सेल्स अकाउंट को देखकर ही पता लगाएंगे कि क्रेडिट हुआ है या डेबिट हुआ है, क्योंकि ये क्रेडिट हुआ है इसलिए ये अंडरकास्ट है। Narration we will write the difference in suspense account being the amount of undercasting of sales account now rectified. So like this we will solve this question.